नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन फैमिली एलिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज 14th ग्रुप एलिमेंट और 4th ग्रुप एलिमेंट। इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक से रेगुलरली जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से में क्वेश्चन, और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस एक और वजह से है, वो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखो, कार्बन, सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल हैं। जर्मेनियम, टिन, मेटलॉइड, लेड मेटल। तो ये सेमी मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटल हो गया। ऊपर से नीचे मेटलिक बिहेवियर, मेटलिक नेचर बढ़ा है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इट इज NH2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल 4। ओके, वैलेंसी V क्या होगी? 4 होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं साइज की। साइज में कौन सी साइज? एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज? एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज हो, दोनों की दोनों साइज ऊपर से नीचे जाने पर, कार्बन से लेड की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो दोनों की दोनों साइज इंक्रीज करेंगे। फ्रॉम कार्बन टू लेड विदाउट एनी एक्सेप्शन। वैसे भी जनरली ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता है, पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है। कार्बन में ऐसा ही हुआ, ऐसा लेकिन अक्सर नहीं होता है। कुछ ग्रुप में ऐसा भी होता है कि साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता तो है लेकिन थोड़े से चेंज आ जाता है, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। इस ग्रुप में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। आयनाइजेशन एनर्जी जैसा देख रहे हो तुम, मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक बिहेवियर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम फ्रॉम कार्बन टू लेड, आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन टू लेड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, और यहां पर भी घट रही है। बट कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या है? टिन और लेड में ये पोजीशन चेंज हो जाती है। तो पहले देखो, कार्बन से टिन तक ये तो घटा है, फिर टिन से लेड तक थोड़ा सा इंक्रीज किया। आप ये कह सकते हो कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी और टिन की मिनिमम होगी। इसका रीजन क्यों ऐसा होगा तो देख लो, इसके पीछे का रीजन देख लो। पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा चेंज आएगा। तो आपको क्या याद रखना है? वैसे ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी घटी, बट नॉट इन अ रेगुलर मैनर। क्लियर होगी बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम फ्रॉम कार्बन टू लेड, इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी कार्बन से लेड तक इंक्रीज करेगी, यहां पर इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए। बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन से लेड की तरफ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट, इट इज आल्सो डिक्रीजेस ऑन मूविंग कार्बन फ्रॉम कार्बन टूवर्ड लेड, but not in a regular manner.
पहले कार्बन से टिन तक क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किया, और इसके बाद टिन से लेड तक इंक्रीज हुआ, स्लाइड वेरिएशन आया। आप यहां पे बोल सकते हो कि कार्बन क्या होगा, कार्बन मैक्सिमम विद मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, टिन विद मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। वेरिएशन, अपनी पोजीशन चेंज किया इन दोनों ने, ये एक्सेप्शन है। तो कहां पर एक्सेप्शन मिला, एक मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन मिला, एक आइलेशन एनर्जी में अब तक एक्सेप्शन मिला है। रीजन क्या है इसके पीछे का, ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसा चेंज आता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, NH2 NP2। बैलेंस सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों रिमूव होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगा। लेड या नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, और जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं लेड तक जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है +4 के रिस्पेक्ट में। ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे, बोले, हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जर्मेनियम +4 एंड +2 और +2 दोनों में। लेड आल्सो एग्जिस्ट इन +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन केस ऑफ लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट more stable than +4 oxidation state, while in other cases +4 oxidation state more stable than +2 oxidation state। इसके पीछे का रीजन, this is due to inert pair effect। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी ये इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पी पाई बॉन्डिंग। इस सीरीज में, पूरी सीरीज में कार्बन ही कैपेबल है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन से लेड की तरफ जाएं तो हम बोल सकते हैं कि बाकी तो बनाते नहीं, लेकिन टेंडेंसी क्या हो रही होगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अपवर्ड। ऐसे में बोलूं तो कार्बन ही only form p pi bonding। is it clear? अब नेक्स्ट पॉइंट है डी पाई बॉन्डिंग। कार्बन के लिए इट does not form डी पाई बॉन्डिंग। रीजन क्या है, रीजन ड्यू टू absence ऑफ डी ऑर्बिटल। बैक एंड डी ऑर्बिटल होना चाहिए था, यहां तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो देखो कार्बन से लेड की तरफ डी पाई बॉन्डिंग, डी पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगी।
इतनी सी बात याद रखना है तुम लोगों को। देखो कार्बन से इस फैमिली की बात कर रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों मेटलॉइड है, ये मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज, आयनिक साइज की बात की, साइज रेगुलरली क्या हुआ, इंक्रीज किया। आयनेशन एनर्जी की बात की, आयनेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज की, बट नॉट इन अ रेगुलर मैनर, मतलब कि कार्बन का मैक्सिमम होगा, टिन का मिनिमम होगा, बाकी बातें बता चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लेड तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है, लेकिन जो वेरिएशन होता है बहुत माइन्यूट सा होता है, जो चेंज आता है बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है। डेंसिटी की बात करें, कार्बन से लेड की तरफ बढ़ेंगे, डेंसिटी रेगुलरली बढ़ेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट की बात की हम लोगों ने, कार्बन से लेड की तरफ गए तो कार्बन से टिन तक तो डिक्रीज हुआ, फिर टिन से लेड में इंक्रीज हो गया, एक्सेप्शन आया, दैट मींस कार्बन विद मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड टिन विद मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या बताया था, रीजन क्या था, जल्दी से बोलो। ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो करेगा दो टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा, +4 और +2। कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जर्मेनियम टिन +2 ऑक्सीडेशन और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेड भी +4 +2 में। बट इन केस ऑफ लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, while in other cases +4 oxidation state stability more than +2 oxidation state। नेक्स्ट पॉइंट था p pi बॉन्डिंग, कार्बन इनकैपेबल है, बाकी नहीं बनाते हैं ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है। इसके एविडेंस में देखो कार्बन CO2 का स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर हाइब्रिडेशन स्टेट sp आता है, कार्बन का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जबकि आप SiO2 की बात जब करते हो तो ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है जस्ट लाइक डायमंड। और हाइब्रिडेशन स्टेट यहाँ पर sp3 आता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट बात करें हम d pi बॉन्डिंग की, तो कार्बन तो d pi बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। बाकी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो p pi बॉन्डिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, जबकि d pi बॉन्डिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। अगली बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अब मेटेलिक नेचर, मेटेलिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर रेगुलरली क्या होगी, बढ़ रही होगी। आपने देखा ही है, ऐसे पहले ही बता चुके थे, ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये सेमी मेटल हैं और ये मेटेलिक नेचर का है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। एलोट्रॉपी की बात करें, 11 पॉइंट एलोट्रॉपी, इसमें सभी ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म जिसमें से कार्बन की एलोट्रॉपी सबसे ज्यादा है। कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें, कार्बन के दो टाइप के एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। कार्बन का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा एमरफस फॉर्म। एमरफस एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, और जबकि अमरफस में हम लोग क्या देखते हैं, कोक है, चारकोल है, एक्टिव चारकोल, लैम्प ब्लैक। ओके, अब इनके क्रिस्टलाइन फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप की बात करें तो क्या देखा हमने, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स। इसमें डायमंड और ग्रेफाइट की पहले हम बात कर लेते हैं। देखो दोनों कार्बन के ही हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। एक ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा प्रेशर पे बनाया गया, इसलिए ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। कार्बन का ही है लेकिन उतने प्रेशर को नहीं झेला है, उतना प्रेशर नहीं झेला है तो ग्रेफाइट रह गया। ये भी कुछ ना कुछ काम तो आएगा,
लेकिन अगर दोनों की कास्ट की बात की जाए तो कॉस्ट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है इसके रिस्पेक्ट में। आगे तो स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन का हाइड्रोजन स्टेट यहां पर क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होता है, टेट्राहेड्रल शेप का है, हाइड्रोजन स्टेट sp3 है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से नहीं, इसका यूनिक चमक की वजह से ही तो है, खूब प्रेशर, खूब टेम्परेचर और प्रेशर झेला है, इसलिए इसकी चमक यूनिक है, ज्यादा चमक रहा है। वैसे अगर तुम भी खूब मेहनत करके, खूब प्रेशर झेल करके अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी भी चमक अलग रहेगी, बिल्कुल अलग, और रैंक अच्छी। आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल, ट्रांसपेरेंट, bad conductor of electricity, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, रिस्पेक्टिवली किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में। यहां पर ग्रेफाइट इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्राहेड्रल है, ये हेक्सागोनल, प्लेनर स्ट्रक्चर, यहां पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डिलोकलाइज कर रहे होते हैं, मूव कर, फ्री इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, मूव कर रहा है लेयर में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। और कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड नेचर का होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो लेयर आपस में वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़ी होती हैं, दो लेयर एक दूसरे से चिपकी होंगी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा तो ये फोर्स टूट जाता है। ऐसा ग्रेफाइट का यूज आप आंसर में जानते हो, इलेक्ट्रोड्स गुड कंडक्टिविटी होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोड्स में इसका यूज करते हैं हम। अच्छा, इसका टेंशन के लिए या हायर टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो हायर टेम्परेचर पर वर्क करने वाली मशीनों के लिए एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होता है। कैसा यूज होता है, एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। क्लियर, आगे बढ़े। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली लेस, किसके रिस्पेक्ट में, डायमंड के रिस्पेक्ट में थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। डायमंड की ज्यादा होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए ये गुड है, थर्मल कंडक्टर के लिए ये गुड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ये बैड कंडक्टर है, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली लेस होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोरीन्स की बात करते हैं। फ्लोरीन्स फ्लोरीन्स में वेरियस टाइप के फ्लोरीन्स, जिसमें कुछ कॉमन है C60, C60, C70, C80, C90 ऐसा, जिसमें C60 सबसे कॉमन होता है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, इनमें आपस में एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में आपस में चेंज भी हो जाते हैं। जैसे हमने डायमंड लिया। अच्छा, एक बात और रह गई, थर्मल स्टेबिलिटी,
थर्मल स्टेबिलिटी लेस होगी, ये थर्मली मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। इट इज थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली मोर स्टेबल। क्लियर? देखो डायमंड है, इसे हीट करें डायमंड को हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क में ये फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हम लोग बात कर रहे थे फ्लोरीन्स की। फ्लोरीन्स में वेरियस टाइप की फ्लोरीन्स, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में के प्रेजेंस में ग्रेफाइट फ्लोरीन्स में कन्वर्ट होता है विद एग्रीगेट नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग C60, C70, C80, C90 ऐसे बनता है। इसमें सबसे कॉमन है C60। हमने देखा होगा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल तो देखा है। फुटबॉल में दो टाइप की रिंग भी बनेंगी, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। ऐसा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। कार्बन सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। रिंग 5 मेंबर और 6 मेंबर, 5 मेंबर 12, 12 और 6 मेंबर रिंग 20 प्रेजेंट होती हैं, याद रख लेना है तुम लोगों को, ठीक है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसका कलर कैसा है? पर्पल इन कलर। जब हम C70 की बात करते हैं तो इसका कलर कैसा? रेड कलर का। इसका शेप ओवल शेप। देखो फुटबॉल तो देखा है आपने, ओवल बॉल होता है, ऐसा अमेरिकन कल्चर में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे ऐसा बॉल लेकर के भागते हैं, खेलते टाइम भागते हैं। या नमस्ते लंदन देखी हो तो अक्षय कुमार ऐसे बॉल लेकर के खेलता है और इम्प्रेस भी इसी से करता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता ही दिया आपने। दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब बात लास्टली हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में एमरफस एलोट्रॉप्स की। एमरफस एलोट्रॉप्स में बहुत सारे कोल, वेरियस टाइप के कोल में कोल की ही बात करें तो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, स्टील कोल है, लिग्नाइट कोल है, पीट कोल है। इनके परसेंटेज, ये जो ऑर्डर लिखा है परसेंटेज प्योरिटी के बिहाफ पर है। सबसे अच्छा परसेंटेज कार्बन का एंथ्रासाइट में और सबसे कम पीट कोल में। ये कोल के टाइप हो गए, ठीक है। बाकी कार्बन ब्लैक बताया था, काजल जिसको बोलते हैं भाई, लैम्प ब्लैक। नेक्स्ट पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और कार्बन के कंपाउंड, सिलिकॉन के कंपाउंड, बेसिकली इन्हीं दो के कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। बाकियों के भी कुछ कंपाउंड्स हैं लेड वगैरह के, लेकिन मेनली कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड है। सिलिकेट पढ़ना है, कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।